हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि रिवीजन हम यहाँ पर चैप्टर का कर रहे हैं और आपका चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसी के प्रश्नों पर हम लोग बात कर रहे थे। आज के सेशन में जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं, एक बार उन प्रश्नों का दोबारा से रिवीजन करेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ और नए प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों के पृथक्करण में आपका प्रश्न था, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, और आपको पृथक्करण के 2 उदाहरण भी बताने हैं, ठीक है ना। तो क्यों आवश्यकता होती है, आपको पता है एक घटक कोई एक पदार्थ, कोई आपका जो भी मिश्रण है उसका कोई एक पदार्थ खराब हो सकता है। खराब हो सकता है क्या मतलब कि वो दूसरे को खराब कर सकता है या वो अनुपयोगी हो सकता है। तो इसलिए आप उन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस are mixed together, they form a mixture. Component of a mixture should be separated because some components may not be useful or may spoil the useful component of the mixture. Example, tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea, and removal of stone pieces from wheat, rice or pulses by hand. Okay, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज। निष्पावन क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग मिश्रण के घटकों को पृथक करने में किया जाता है। इस विधि में वायु प्रवाहित करने अथवा हवा का प्रयोग करके भारी व हल्की कणों को पृथक किया जाता है। इसका उपयोग किसान अनाज के भारी कणों से हल्के भूसे के कणों को पृथक करने में करते हैं, ठीक है ना। देन हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो विनोइंग का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है जब दाल को बनाने से पहले उससे भूसे को अलग करना हो। व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। चालन क्या है, यह कहाँ उपयोग होता है। तो चालन विधि में छोटे कण छलनी के छिद्रों को पार कर लेते हैं, जबकि बड़े कण छलनी में ही रह जाते हैं। इस विधि का प्रयोग आटा मिलों व रेत को छानने में किया जाता है, ठीक है। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। रेत और जल को उनके मिश्रण से कैसे पृथक करेंगे। तो यहाँ पर द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नाउ सैंड सेटल्स डाउन slowly, pour the water into another container to obtain sand in the bottom. Okay, is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? Okay, yes, it is possible to separate sugar mixed with wheat flour by the following method. Mix sugar and wheat flour in water, stir the solution to allow the sugar to dissolve. Now filter the mixture. Filtrate contains the sugar solution and the residue will be wheat flour. Okay, so seventh question था, how would you obtain clear water from a sample of muddy water. So allow muddy water to stand, mud gets settled down in the water and slowly pour water into another container. Okay, the method of separating the seeds of paddy from its stalk is called threshing. When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. Okay, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने 2 बार देख चुके हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ evaporation. Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is decantation. Okay, then false, a mixture of milk and water can be separated by filtration. False, a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. False, separation of sugar from tea can be done with filtration. False, grain and husk can be separated with the process of decantation.
false. Okay, तो चारों statements आपकी false हैं. Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar and water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? Okay, ice should be added to lemonade before after dissolving sugar. It is possible to add more sugar before adding ice. Okay, तो ये आपके सारे प्रश्न हो गए जो आपने लास्ट सेशन में पढ़े थे. ओके, चलिए आज के सेशन में कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए. या रिक्त स्थान भरिए. ठीक है ना. पहला है when a heavier component of a mixture settles after adding water to it, this process is called sedimentation. ओके, तो जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड वो ही आपने फिल किया है. ठीक है, वहीं पर आपको क्या मिल रहा था, ब्लैंक स्पेस मिल रहा था. जब मिश्रण का एक भारी घटक पानी मिलाने के बाद नीचे बैठ जाता है, अवसादन कहलाती है. ठीक है, चलिए नोट करिए. चलिए सेकेंड है आपका द टू लिक्विड्स the two liquids that do not mix
with each other are called, क्या कहा जाता है? दो द्रव जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अमिश्रणीय द्रव, यानी इमिसिबल लिक्विड्स। दो द्रव जो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं अमिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है is the opposite of evaporation। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्ड आएगा। इवेपोरेशन की विपरीत प्रक्रिया क्या होती है? इवेपोरेशन में होता क्या है, वो जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, और गर्म करने से वो क्या हो रहा है, वो आपका लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जा रहा है, यानी द्रव से आपका गैसीय अवस्था में जा रहा है। तो इसके विपरीत टेम्परेचर बढ़ाने पर ये हो रहा है, इसके विपरीत क्या होगा, टेम्परेचर कम करने से आपकी जो गैसीय अवस्था में पदार्थ चला गया है वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में वापस आ जाएगा। ठीक है ना, ये टेम्परेचर कम करने से हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपका, मैंने आपको बताया भी था, कंडेंसेशन इसे आपका कहा जाता है, यानी संघनन। ठीक है, संघनन वाष्पीकरण के विपरीत होता है या वाष्पीकरण के विपरीत है। नेक्स्ट है फोर्थ, chalk powder can be separated from water, can be separated from water
by filtration. ओके, तो फिल्ट्रेशन के द्वारा आप जल से जो चॉक पाउडर है उसको पृथक कर सकते हैं. ओके, चॉक पाउडर को जल से निस्पंदन या निस्यंदन, जो भी आप लिखते हैं, निस्पंदन के द्वारा पृथक किया जा सकता है. ओके, फिफ्थ, wind is the essential condition for winnowing. आपके लिए फिलअप्स में आएगा इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर विनोइंग, तो वहां पर आप लिख लेंगे विंड. विंड इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर विनोइंग. हवा निष्पावन के लिए आवश्यक परिस्थिति है. ठीक है, चलिए नोट करिए. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पर बात कर लेते हैं. एक आध क्वेश्चन आंसर और करते हैं जो इम्पोर्टेंट है. व्हाट आर द 5 methods for separating substances from their mixture? From their mixtures. Okay, so the following are 5 methods for separating substances. First one is winnowing. ठीक है, कोई भी 5 लिख लीजिए. सेकेंड वन इज हैंड पिकिंग. थर्ड वन इज थ्रेसिंग. फोर्थ वन इज sieving.
डिकेंटेशन। ओके, तो ये 5 आपके मेथड्स हैं जिससे कि आप मिक्सचर के सब्सटेंसेस को पृथक कर सकते हैं। कोई भी 5 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका फिल्ट्रेशन आ जाएगा, सेडिमेंटेशन आप लोग लिख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। तो ये सारे मेथड्स हैं सेपरेशन के। ओके, चलिए होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न लिख लीजिए जिनको आपने पढ़ना है। डिफाइन विनोइंग, ठीक है। निष्पावन को परिभाषित करें। निष्पावन क्या होता है? डिफाइन सेडिमेंटेशन, डिफाइन डिकेंटेशन, डिफाइन थ्रेसिंग, व्हाट इज मिक्सचर, डिफाइन evaporation and कंडेंसेशन। ओके, तो ये प्रश्न आपने होमवर्क में तैयार करके लाने हैं, फिर मैं आपसे आने वाले सेशंस में इनके बारे में पूछूंगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में हम कुछ और नए प्रश्नों पर बात करेंगे। जो होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपने पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो उनको तैयार कर लेंगे अच्छे से। बाकी आपका कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।